कहने को तो निक और एमी की शादी बहुत ही परफेक्ट और खुशहाल नजर आती थी। लोग उनकी जोड़ी की मिसालें दिया करते थे। पर जिस दिन एमी गायब हुई उस दिन दुनिया को पता चला कि बंद दरवाजों के पीछे का सच कितना भयानक और जहरीला हो सकता है। निक डन एक बहुत ही सीधा साधा और आम सा दिखने वाला आदमी था। वो अपनी 5वीं शादी की सालगिरह की सुबह जब सोकर उठता है तो उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक पति के चेहरे पर होनी चाहिए। उसके दिमाग में एक ही अजीब और भयानक ख्याल चल रहा था। अपनी पत्नी का चेहरा देखकर उसे लगता था कि काश वो उसके दिमाग के अंदर झांक सके और जान सके कि आखिर वो क्या सोच रही है। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ये क्या कर दिया है। निक सुबह उठकर अपने घर के बाहर कचरा फेंकने जाता है। आसपास का माहौल बिल्कुल सुनसान था। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा अपनी बहन गो की बार में चला जाता है। सुबह के 11 बज रहे थे और निक वहां पहुंचकर सीधे शराब मांगता है। गो अपनी भाई की परेशानी देखकर समझ जाती है कि आज फिर कुछ गड़बड़ है। जब वो पूछती है तो निक भारी मन से बताता है कि आज उनकी 5वीं सालगिरह है। लेकिन ये सालगिरह वैसी नहीं थी जैसी आम जोड़ियों की होती है। एमी को हर सालगिरह पर एक अजीब सा खेल खेलने का शौक था, ट्रेजर हंट। वो घर और शहर में अलग अलग जगहों पर सुराग छोड़ती थी जिन्हें ढूंढकर निक को अपने गिफ्ट तक पहुंचना होता था। पर निक के लिए ये खेल अब किसी सजा से कम नहीं था। ये खेल सिर्फ निक को ये एहसास दिलाने के लिए होता था कि वो अपनी पत्नी का कितना कम ख्याल रखता है। दोनों भाई बहन बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके एक पड़ोसी का फोन आता है। पड़ोसी बताता है कि निक के घर का बिल्ली बाहर घूम रही है और घर का दरवाजा खुला पड़ा है। निक को कुछ अजीब लगता है। वो तुरंत उठकर अपने घर वापस लौटता है। जैसे ही निक अपने घर के अंदर कदम रखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिविंग रूम का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। शीशे का टेबल टूटकर बिखरा पड़ा था। कुर्सियां और सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। वहां हाथापाई और किसी भयानक हादसे के साफ निशान थे। पर सबसे बड़ी बात, उसकी पत्नी एमी पूरे घर से गायब थी। निक घबराकर एमी को आवाजें देता है लेकिन घर में सिर्फ सन्नाटा था। निक तुरंत पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में जासूस, रोंडा, बोनी और उनकी टीम निक के घर पहुंच जाती है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेना शुरू करती है। जासूस बोनी बहुत अनुभवी थी। वो हर एक कोने को बारीकी से देखने लगती हैं। उन्हें किचन में कुछ ऐसा मिलता है जो इस केस को और संदिग्ध बना देता है। वहां पर किसी ने खून के धब्बे मिटाने की कोशिश की थी। अब बात सिर्फ एक मिसिंग पर्सन की नहीं थी बल्कि ये मामला अब किडनैपिंग या फिर मर्डर का रूप लेता जा रहा था। पुलिस निक से सवाल जवाब करना शुरू करती है। निक का व्यवहार पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है। उसकी पत्नी गायब थी लेकिन उसके चेहरे पर वो घबराहट और डर नजर नहीं आ रहा था जो एक आम इंसान के चेहरे पर होना चाहिए था। इसी बीच कहानी पीछे जाती है एमी की पुरानी डायरी के पन्नों में। सालों पहले न्यूयॉर्क की एक पार्टी में एमी और निक की पहली मुलाकात हुई थी। एमी एक बेहद खूबसूरत, समझदार और अमीर लड़की थी जो एक मशहूर किताबों की सीरीज अमेजिंग एमी की प्रेरणा थी। निक एक साधारण, आकर्षक और मजाकिया रिपोर्टर था। दोनों के बीच पहली ही नजर में प्यार हो गया था। उन शुरुआती दिनों में सब कुछ किसी परी कथा जैसा था। शक्कर की मिठास जैसी बारिश में उनका पहला किस, रात की रोशनियों में एक दूसरे के हाथ थामे घूमना। एमी अपनी डायरी में लिखती है कि वो निक से पागलों की तरह प्यार करती है और निक दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन समय के साथ ही मिठास कड़वाहट में बदलने लगी थी। जब दोनों की नौकरियां चली गईं और वे निक के बीमार पिता की देखभाल के लिए मिसौरी के एक छोटे से शहर में आकर बस गए तो उनका रिश्ता टूटने लगा। पैसों की तंगी, बोरियत और आपसी गिले शिकवों ने उनके बीच दूरियां बढ़ा दी थीं। डायरी के पन्नों में एमी का डर धीरे धीरे सामने आने लगता है। एमी लिखती है कि निक का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो बात बात पर चिढ़ने लगा था। एमी को लगने लगा था कि जिस आदमी से उसने शादी की थी वो अब बदल चुका है। वापस प्रेजेंट में आते हैं। पुलिस एमी के गायब होने की खबर मीडिया में देती है। एमी क्योंकि एक मशहूर पर्सनैलिटी थी इसलिए कुछ ही घंटों में निक के घर के बाहर टीवी रिपोर्टर्स और कैमरों की भीड़ जमा हो जाती है। पूरे देश की नजरें अब इस केस पर टिक चुकी थीं। पुलिस मास्टर बेडरूम की अलमारी की जांच कर रही होती है। तभी कपड़ों के पीछे से जासूस बोनी को एक नीला लिफाफा मिलता है। उस लिफाफे के ऊपर लिखा था CLUE ONEA, पहला सुराग। ये एमी के उसी सालाना ट्रेजर हंट का पहला सुराग था जिसे वो अपनी गायब होने वाली सुबह निक के लिए छोड़ कर गई थी। जासूस बोनी उस लिफाफे को खोलती है और निक से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। निक सुराग में लिखी पंक्तियों को देखता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। पुलिस को अब निक पर शक गहराने लगता है। क्या ये कोई सामान्य किडनैपिंग थी या फिर निक खुद अपनी पत्नी की गुमशुदगी का नाटक रच रहा था। अगले दिन एमी की तलाश के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। एमी के अमीर माता पिता भी वहां पहुंचते हैं। पूरा मीडिया निक पर कैमरों की बौछार कर रहा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमी के पोस्टरों के पास खड़े होकर निक एक ऐसी गलती कर बैठता है जो पूरे देश को उसके खिलाफ कर देती है। वो एमी की मिसिंग फोटो के बगल में खड़े होकर एक हल्की सी मुस्कान स्माइल दे देता है। मीडिया और जनता के लिए ये मुस्कान एक बहुत बड़ा सबूत बन जाती है। लोग कहने लगते हैं कि जिस आदमी की पत्नी 2 दिनों से गायब है वो कैमरों के सामने मुस्कुरा कैसे सकता है।
रातों रात निक पूरे देश की नज़रों में एक विलन बन जाता है। टीवी शोज में उसकी उस मुस्कान को बार बार दिखाकर उस पर सवाल उठाए जाने लगते हैं। लेकिन असली भूचाल तो तब आता है जब पुलिस को एमी की छिपाई हुई डायरी की आखिरी प्रविष्टियां मिलती हैं। उस डायरी के आखिरी पन्नों में एमी ने कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। एमी ने लिखा था कि निक उससे पैसों के लिए नफरत करने लगा है। वो उसे डराता है और उसे लगता है कि उसका पति निक उसकी जान ले सकता है। क्या निक सच में अपनी ही पत्नी का हत्यारा था, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई ऐसा खौफनाक सच छिपा था जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया था?